नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, बीपीएड करें, डीपीएड करें, क्या करें, किसमें है ज़्यादा फायदा। आप सब लोगों के लिए ये वीडियो सबसे खास होने वाला है, विशेषतया उन विद्यार्थियों के लिए जो 12th पास कर चुके हैं और अपने नए सपनों की उड़ान देखना चाहते हैं, जल्द से जल्द सरकारी नौकरी के अवसर को तलाशना चाहते हैं। आप सबको बताऊंगा आज के दिन में। मैं बता रहा हूं आपको, आपने डिस्ट्रिक्ट खेल रखा है, स्टेट खेल रखा है, नेशनल खेल रखा है, आप इन कोर्सेज को जरूर कर सकते हैं जिनके माध्यम से आप अपनी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर पाएंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज। यदि अपन लोग यहां पर बात करें तो आपके पास एक है डीपीएड, जिसका पूरा नाम है डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, परंतु बीपीएड के संदर्भ में बात करना चाहें बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। यदि हम लोग बात करें यहां पर कि देखिए जाए तो ये आपके पास डिप्लोमा है डीपीएड, जो कि 12th के बाद होगा। कब होगा? 12th के बाद। और ये जो है आपके एक तरह का डिग्री कोर्स है, और ये जो डिग्री कोर्स है बेटा जी, ये आपके ग्रेजुएशन के बाद होता है, यानी आपने स्नातक कर लिया उसके बाद होगा। उसके बाद ये भी 2 साल का है और ये भी 2 साल का है, बीपीएड और डीपीएड। यदि पात्रता की बात करें, डीपीएड को करने के लिए आपके पास मिनिमम जो है वो आपके पास 10+2 पास होना जरूरी है। 12वीं पास बच्चा फॉर्म भर पाएगा। 12वीं के अंदर मिनिमम 33% होने चाहिए। ग्रेजुएशन की बात करें, बीपीएड की बात करें तो आपके पास स्नातक की डिग्री कंप्लीट या अपीयरिंग वाला बच्चा फॉर्म भर पाएगा। और प्रवेश परीक्षा दोनों के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, प्रवेश परीक्षा होती है डीपीएड और बीपीएड के लिए। बस फर्क इतना है, डीपीएड के अंदर कोई पेपर नहीं होगा, सीधा फिजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से सिलेक्शन होगा। परंतु बीपीएड यानी बैचलर की डिग्री के लिए आपको आज के दिन में जनरली पूरे भारत की अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने एंट्रेंस एग्जाम शुरू कर दिया है। आने वाले समय में डीपीएड में भी कर देंगे, बट अभी ऐसा एग्जाम नहीं है। अगली बात की जाए, राजस्थान के अंदर टोटल यदि सीट की बात की जाए कि डीपीएड के अंदर हमारे पास टोटल 100 सीटें हैं, जो कि 50 सीटें राजस्थान के अंदर जोधपुर की कॉलेज के अंदर है और 50 ही सीटें आपके प्रतापगढ़ के अंदर है। परंतु बैचलर की बात की जाए तो 2000 के आसपास सीटें हैं पूरी। इसमें बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज भी है और गवर्नमेंट, दोनों को मिलाकर करीबन 20 कॉलेज राजस्थान के अंदर है जो बैचलर की डिग्री प्रोवाइड करती है। करियर की बात करें तो डीपीएड एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप लोग 12वीं पास करके आप लोग 2 साल का डीपीएड कोर्स करके राजस्थान के अंदर जो गवर्नमेंट नौकरी है वो आराम से ले सकते हैं। आपको पता है नीट के अंदर भारत के अंदर 20 लाख से अधिक बच्चे फॉर्म भरते हैं, उनमें से करीबन 1.25 लाख के आसपास सीटें हैं जिनके माध्यम से बच्चे डॉक्टर बनते हैं। अब डॉक्टर बनने के बाद पता आपको राजस्थान के अंदर भी पिछली वैकेंसी आई है जहां पर 17,000 फॉर्म आए थे 1700 डॉक्टर के लिए, यानी 10 में से 1 डॉक्टर बन रहा है। ये तो अभी की बात है। अगली जो वैकेंसी आ रही है उसके अंदर अपेक्षा की जा रही है 45,000 के आसपास फॉर्म आएंगे 1000 सीटों के ऊपर, यानी एक सीट के ऊपर 45 आवेदन करने वाले डॉक्टर है। बाकी वाले क्या कर रहे हैं? करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी घर बैठे हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। परंतु यदि आप लोग डीपीएड की बात करें, डिप्लोमा की बात करें, तो आपके पास पिछली बार राजस्थान के अंदर पीटीआई के अंदर 56,000 आवेदन थे। कितने आवेदन थे? 56,000। मोटा मोटी तौर पे 60,000 मान लो, 5,600 सीटें थी, यानी एक सीट के ऊपर 10 लोग ही थे। यानी नीट से भी कम कंपटीशन है। बस सब लोग क्या कर रहे हैं? भेड़ चाल है, मेरा दोस्त नीट कर रहा है, मैं नीट करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। पेरेंट्स भी उसी में फंसे हुए हैं, डॉक्टर बनाएंगे। अरे भाई, डॉक्टर बनाने के बाद भी गवर्नमेंट नौकरी का कहां अश्योरेंस है? यहां पर आपके पास हो सकता है डॉक्टर जो गवर्नमेंट बनता है उससे सैलरी थोड़ी कम रहे, पर रिस्पेक्ट आपके पास भी रहेगी। और दूसरी बात है कि आप यदि डीपीएड करने के बाद बीपीएड और एमपीएड कर ले तो प्रोफेसर तक आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर गवर्नमेंट नौकरी के अच्छे चांस है। और जो नीट के अंदर कौन लोग बैठते हैं? जो सबसे टॉप ब्रेन है, सबसे होशियार बच्चे हैं, उनको भी सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। पर डीपीएड करने के बाद आराम से आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं, बस आपके पास डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल का सर्टिफिकेट हो। यहाँ तक कि आज के दिन में तो राजस्थान की जो पीटीआई की वैकेंसी है ना, उसमें कहीं पे भी नहीं लिख रखा है कि आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। उन्होंने ये लिख रखा है कि आपके पास डीपीएड हो, 12th पास हो या ग्रेजुएशन हो तो आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आपको सोचने वाली बात है। 100 सीटें यहाँ पर है, 2000 सीटें यहाँ पर है। आपको शिक्षण के अंदर, स्कूल के अंदर पीटीआई बनने का मौका मिलेगा। फिटनेस कोचिंग आप लोग कर सकते हैं, आने वाले समय में एनआईएस कोच बन सकते हैं। पटियाला जाकर आप वहाँ से ट्रेनिंग भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है। बहुत कम उम्र के अंदर सरकारी नौकरी का यदि सपना है तो आप डीपीएड को कर सकते हैं। आज के दिन में बीएसटीसी करने वाले कितने सारे बच्चे हैं।
स्पेशल बीएसटीसी, स्पेशल बीएसटीसी, तब माहौल बना दिया लोगों ने। आप मुझे बताइए, स्पेशल बीएसटीसी करने के बाद नौकरी गारंटी है क्या? कहाँ अब अलग कैडर बना है? तो यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा यदि फिजिकल एजुकेशन में कर लिया तो आपकी गवर्नमेंट नौकरी लगना 100% वहाँ पर होना ही होना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि अपन लोग यहाँ पर बात करें स्नातक के अंदर, तो आपके पास शिक्षक, कोच, आने वाले समय में आप लोग आगे पढ़ाई करके भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बस ग्रेजुएशन से आप सेकंड ग्रेड पीटीआई का भी फॉर्म भर पाएंगे, परंतु बीपीएड यदि आपने कर बैचलर कर लिया तो सेकंड ग्रेड पीटीआई भर पाओगे, बट यदि आपने डिप्लोमा ही कर रखा थर्ड ग्रेड पीटीआई बन पाओगे। अभी एक बार डीपीएड से आपको नौकरी मिल गई, उसके बाद आप बीपीएड करो ना, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी के साथ बीपीएड कर सकते हैं, सरकार इसके लिए अलाउ करती है। एक ही ऐसा कोर्स है जिसके अंदर जो है सरकारी नौकरी वाला आदमी सैलरी लेते लेते बीपीएड कर सकता है, एमपीएड कर सकता है, नेट करके आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई करो, कौन रोकने वाला आप लोगों को? तो ये चीजें आपके पास है। आगे की पढ़ाई में आप बीपीएड कर सकते हैं, एमपीएड कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो ऑलरेडी अपन ने बीपीएड कर ली है तो एमपीएड, उसके बाद एमफिल, पीएचडी भी कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारा आने वाले समय में और क्रेज बढ़ेगा। देखिए दोस्त, कोरोना के बाद आप लोगों ने देखा होगा दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग चले गए जिनकी फिजिकल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी नहीं थी, यानी जिनको शारीरिक जो रूप से अक्षमताएं थी वो उनको कहीं ना कहीं जीवन से दूर लेके चली गई। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी 2020 है, उसका मेन मोटिव यही है कि बच्चों को जो है पढ़ाई के साथ साथ में उसको फिजिकली इतना एक्टिव रखना है। इसीलिए फिजिकल एजुकेशन के आने वाले समय में व्यापक रूप से जो है चीजें बढ़ने वाली है। हर बच्चा जो सरकारी नौकरी का सपना देख रखा है वो इसको पूरा कर सकता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं कि डीपीएड क्या है। एक डिप्लोमा कोर्स है जिसके अंदर आप फॉर्म भर पाएंगे और 12th पास बच्चा जो है इसके लिए पूरा काम कर सकता है। यानी आपने 12th कर रखी है, आप साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं या कॉमर्स से आपने कर रखी है, एग्रीकल्चर से कर रखी है, 12th बच्चा जो है डीपीएड कर सकता है। ये आप लोग एकदम दिमाग के अंदर क्लियर कर लें। यदि अपन लोग बात करें यहां पर कि डीपीएड की कोर्स की अवधि कितने साल की है, 2 साल की कोर्स की अवधि है। 2 साल का डिप्लोमा होने के बाद राजस्थान की गवर्नमेंट जॉब के अंदर फॉर्म भर पाएंगे। एक सवाल सबसे ज्यादा बच्चों का क्या पूछते हैं मुझे पता, ये आपको पूछ रहे हैं कि भाई मैं डीपीएड कौन सी कॉलेज से करूं, आज के दिन में इतनी सारी फर्जीवाड़े हो रहे हैं और राजस्थान में सीटें हैं नहीं, तो बच्चा राजस्थान के बाहर जा रहा है। अब राजस्थान के बाहर जा रहा है तो आप लोग क्या पता करें? पहली बात तो आप जो है विश्वसनीयता का पता करें। विश्वसनीयता का मतलब जो आप उसके ऊपर कितना विश्वास कर सकते हैं, सबसे जरूरी चीज ये है। आप आज के दिन में कोई प्रेस्टिजियस आदमी है, देखो एक बात नरेंद्र मोदी जी कहते हैं उसकी अलग वैल्यू है, एक कोई रोड पे चलता हुआ आदमी कहता है उसकी अलग वैल्यू है। यानी कि दुनिया के अंदर किसके मुख से कौन सी बात निकल रही है और उसकी बात का कितना वजन है और वो अपनी बात पे कितना अडिग रह सकता है वो जरूरी है। क्योंकि पैसे महत्वपूर्ण नहीं है। जनरली आज के दिन में डीपीएड करने में 1.5 लाख के आसपास का खर्चा आएगा, 1,20,000 से लगाकर 1.5 लाख के बीच का खर्चा है। परंतु कल के दिन में ऐसा ना हो जाए कि वो आपको जहां से कोर्स करवा रहा है उसकी एनसीटी अप्रूवल ना हो कॉलेज की, या उसको यूजीसी परमिशन ना हो यूनिवर्सिटी की। इसीलिए ध्यान रख लेना, विश्वसनीयता के ऊपर आपको खरा रहना है। आज के दिन में आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि एक तो कॉलेज का एनसीटीई अप्रूवल होना जरूरी है। जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सभी को टीचिंग एग्जाम के लिए हम लोगों के पास भारत सरकार ने एक अलग काउंसिल बना रखी है जिसका नाम है एनसीटीई। और ये क्या करता है कि जितनी भी कॉलेजेज है उन सभी को जो है मान्यता देता है। यदि एनसीटी अप्रूवल है और यूनिवर्सिटी जो है वो यूजीसी से अप्रूव्ड होती है, क्योंकि पूरे भारत की जितनी भी यूजीसी है, जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो सभी यूजीसी अप्रूवल रखती है। यदि उसको पास यूजीसी अप्रूवल नहीं रहेगा तो वो यूनिवर्सिटी उस स्पेसिफिक कोर्स को कंटिन्यू नहीं कर सकती है। ऐसा कई बार हुआ है। एक तो क्या होते हैं, बच्चे बोलते हैं मेरे को घर बैठे डिग्री लाके दे दी, ना तो उसने एग्जाम दिए ना उसने कभी कॉलेज की शक्ल देखी, और वो यदि डिप्लोमा या डिग्री लेकर आएगा तो वो 100% फर्जी है। एटलीस्ट आपके पास जो है, जो आपको कमिटमेंट कर रहा है, परीक्षाएं तो होनी वहां जरूरी है। आपकी टीसी, आपकी 10th की सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपके पास जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र वहां पर सब जमा होंगे और उसी के द्वारा आपकी पूरी आगे की प्रोसेसिंग होगी। आप लोगों को जब भी एडमिशन लेना हो, देखो आज के दिन में प्रतिज्ञा परिवार के साथ 3 लाख से अधिक विद्यार्थी अलग अलग माध्यमों से जुड़ा हुए हैं। यदि अपन लोग बात कर रहे हैं 2019 से प्रतिज्ञा परिवार है, पिछले 7 वर्षों के अंदर हजारों बच्चों को हमने उनकी
मंजिल तक पहुंचाया है, तब यहां पर हमारा नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि आज के इस व्यावसायिक दौर के अंदर जो बच्चा फैसला ले रहा है, उन फैसलों के ऊपर उसके करियर के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, उनके साथ कोई इस तरह का मजाक ना कर दे। इसीलिए मैं आप सबको ये कहता हूं कि आपको जो कॉलेज बताई जा रही है उसकी विश्वसनीयता के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ये नंबर है, इस नंबर पर मैसेज करेंगे ताकि ये कंफर्म हो जाए कि आपकी कॉलेज की अश्योरिटी क्या है, उसके ऊपर आप विचार कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको अपना नाम लिखकर भेजना है एक तो, और साथ में जैसे डीपीएड कर रहे हैं तो डीपीएड लिखना है, बीपीएड करना है तो बीपीएड लिखना है, ताकि हम आपको ये बता दें कि उसको एनसीईटी अप्रूवल है या नहीं है। यूजीसी की वेबसाइट से हम आपको क्रॉस चेक करके बता दें कि वो एकदम परफेक्ट है या नहीं है। तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया है। डीपीएड के लिए क्या जो पात्रता मापदंड है, जनरली आपके पास 12th होना चाहिए, 12th के साथ में आपके पास जो है गेम सर्टिफिकेट हो तो बेस्ट है। गेम यानी कि आपने डिस्ट्रिक्ट खेल रखा है, स्टेट खेल रखा है, नेशनल खेल रखा है, स्कूल गेम्स में है या ओपन टूर्नामेंट में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये आपके पास है तो आप ये डीपीएड आराम से कर सकते हैं। ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। वैसे राजस्थान के अंदर जो 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड की विज्ञप्ति है उसमें ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपके पास डीपीएड के साथ में खेल सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिना खेल सर्टिफिकेट वाले लोग भी डीपीएड करते हैं, नौकरी में जाते हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं है। बट ये जरूर है, यदि आपके पास नेशनल खेल रखा है, स्टेट खेल रखा है, तो इनके बोनस मार्क्स अलग से मिलते हैं। क्योंकि आपको सबको बता दूं कि पीटीआई के अंदर पहला पेपर जो होता है, जब नौकरी की बात करें तो 200 नंबर का है। दूसरा पेपर जो होता है वो आपके पास जो है 260 नंबर का है, जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। इनके अलावा 40 नंबर जो है वो अलग अलग सर्टिफिकेट के अलग अलग तरीके से यहां पर दिए जाते हैं। टोटल 500 में से मेरिट बनती है। तो कोई बच्चा यदि कोई स्पोर्ट्स के बिना भी डीपीएड करने का सोच रहा है तो उसको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 10-12 सवाल के ऊपर आराम से वो करियर बना सकता है। यदि वो बीएड कर रहा है, यदि वो बीएसटीसी कर रहा है या कोई और कोर्स कर रहा है तो वहाँ भारी मात्रा में कंपटीशन है। क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर बीएड की इतनी सारी कॉलेजें खुल गई तो लोगों को बोला गया कुछ नहीं कर रहा तो बीएड कर ले। अरे भाई, बीएड करने के बाद नौकरी कहाँ है? आज 12 लाख बच्चे जो बीएड किए हुए बेरोजगार बैठे हैं, परंतु आपको बीपीएड किए हुए, डिप्लोमा और फिजिकल एजुकेशन किए हुए लोग बहुत कम मात्रा में बेरोजगार मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज आती रहती है, इन वैकेंसीज के माध्यम से बच्चे लग जाते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। डीपीएड के लिए प्रवेश का जो प्रक्रिया क्या है, आपके पास जो है फिजिकल एक्टिविटी टेस्ट होता है, इसके अलावा कोई अलग से कोई एग्जाम होता नहीं है। इसके अंदर आराम से एडमिशन हो जाता है। राजस्थान के अंदर भी सीटें हैं, पंजाब हरियाणा से भी लोग करते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, बिहार से भी बच्चे करके आते हैं, आंध्र प्रदेश से भी करके आते हैं। बस ये जरूर ध्यान रख लेना, एनसीटी अप्रूवल और यूजीसी यदि उसके पास, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल नहीं है तो वो डिग्री फर्जी है और ऐसे एजेंट से आपको थोड़ा दूर रहना है। और इन सभी की सत्यता को चेक करने के लिए प्रतिज्ञा परिवार अपने नैतिक दायित्व को समझते हुए इस नंबर पर अपना नाम और आपको जो है साथ साथ में कोर्स लिखकर भेजना है। हम आपको रिकमेंड करेंगे, हम आपको सलाह देंगे, हम आपके साथ एक वर्कशॉप आयोजित करेंगे जिनके माध्यम से हम आपको यह बता पाएं कि आपके लिए सही फैसला क्या हो सकता है। साथियों, यदि हम लोग बात करें डीपीएड के लिए औसत शुल्क कितना होगा, करीबन जो है राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की फीस तो न के बराबर ही है, करीबन 20,000 के आसपास फीस लगती है। परंतु यदि प्राइवेट के अंदर आप अलग अलग राज्यों से फीस को यदि आप पता करेंगे तो 1,20,000 से लगाकर 1,40,000 के मध्य ये पूरी फीस वेरी करती है। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग फीस है, तो ये ध्यान रख लेना है। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। 2 साल के कोर्स के लिए आज के दिन में कोई बच्चा नर्सिंग भी करना चाह रहा है तो 1 लाख फीस उसकी कॉलेज की है और 1 लाख रहने का खर्चा है। यानी 2 लाख रुपए नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग करने लगे है ना बच्चा, 8 से 10 लाख रुपया उसका खर्च होना है 4 साल में। उसके बाद भी 80,000 की भीड़ है, जहां बीएससी नर्सिंग करने के बाद 80,000 बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, 2,000 सीटें आती है। राजस्थान में भी सीएचओ की वैकेंसी के अंदर आप देख ही रहे हैं। बट यहां पर जो है करीबन 1,40,000 से मैक्सिमम फीस है, उस फीस के अंदर 2 साल पूरे कंप्लीट हो जाते हैं और आने वाले समय में पीटीआई बनने के सपने को भी आप पूरा कर पाएंगे। यदि अपन लोग आगे बात करें डीपीएड के, क्या डीपीएड किसी डिग्री के बराबर है? ये एक्चुअली डिप्लोमा है।
ये डिप्लोमा आप लोग कर लेते हैं। ये डिप्लोमा इसीलिए है कि आप आराम से राजस्थान के अंदर पीटीआई की भर्ती के अंदर एलिजिबल हो जाएंगे और पीटीआई बन जाएंगे। आप पीटीआई बनने के बाद आप आगे की पढ़ाई को फर्दर कर सकते हैं, या पीटीआई की वैकेंसी नहीं आ रखी है तो आप साथ में देखो डीपीएड अपन लोगों ने शुरू कर दिया, डीपीएड के साथ में प्राइवेट आप लोग क्या कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं। प्राइवेट बीए जैसे मान लीजिए कोटा ओपन से शुरू कर दिया, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा वो करवा रही है, कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से आप कर लोगे, अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे। तो ये 2 साल में आपका डीपीएड कंप्लीट हुआ, 3 साल में आपका प्राइवेट बीए कंप्लीट हो गया, उसके बाद बीपीएड कर लीजिए, एमपीएड कर लीजिए, ताकि आने वाले समय फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर भी आप आराम से एलिजिबिलिटी को जो है ऑब्टेन कर पाए। तो ये आपके पास ऑप्शन रहता है। बाकी ये डिप्लोमा है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आप पीटीआई बन पाएंगे। डीपीएड पूरा करने के बाद करियर में क्या क्या अवसर है, सबसे बड़ा देखो आज के दिन में हर बच्चे के पेरेंट्स का सपना, बच्चे का सपना सरकारी नौकरी है। कई बार मैं ऑफलाइन कक्षाओं के अंदर इस बात को मजाक के अंदर कहता हूं कि ऑक्सीजन मिले ना मिले ये तो फिर भी चल जाएगा, परंतु सरकारी नौकरी मिलनी जरूरी है। आज के इस व्यावसायिक दौर के अंदर जहां गला काट प्रतिस्पर्धा है, इस प्रतिस्पर्धा के दौर के अंदर कोई बच्चा ऐसा कोर्स करना चाहता है जिसके माध्यम से उसके सरकारी नौकरी का जो सपना है वो पूरा हो पाए, तो उसके अंदर ये बेस्ट अवसर है जहां से आप लोग थर्ड ग्रेड पीटीआई बन सकते हैं। थर्ड ग्रेड पीटीआई का भी जो प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद राजस्थान सरकार के अंदर जो अप्रोक्स 60,000 के आसपास सैलरी रहती है, 60,000 रुपये मेरे को लगता है घर के पास कोई सरकारी स्कूल में आप लग जाते हैं। 8 से 1 का जो टाइम है, 7:30 से 12 बजे का, 12:30 का, उसके बाद आप पूरा फ्री रहते हैं। करीबन पीटीआई को सरकारी नौकरी के अंदर रहते हुए 365 में से 230 दिन के आसपास नौकरी में जाना होता है। इतनी सारी छुट्टियां और इतनी सारी सुविधाएं आपको मिलती है। इसके अलावा पीटीआई के अंदर आप लोग इसके अलावा फिजिकल जो है कोच बन सकते हैं, इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, आप ट्रेनिंग कोई सेंटर चला सकते हैं, और भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इसके बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। क्योंकि आपके पास डिग्री होगी और स्किल यदि आपके पास है तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके पास रहती हैं। क्या डीपीएड के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है? ऑब्वियसली बात की जा सकती है। यदि आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, डीपीएड आप लोग रेगुलर कोर्स है, उसके साथ में प्राइवेट बीए कर लीजिए, प्राइवेट बीएससी कर लीजिए, प्राइवेट बीकॉम कर लीजिए, और यदि ये कंप्लीट हो जाता है देन आप आने वाले समय में एमए कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में बीपीएड भी कर सकते हैं, वो भी कंटिन्यू कोर्स हो जाएगा। तो आपके पास जो देखो बीए वगैरह इतनी आज के दिन में हार्ड नहीं है, बच्चा यदि थोड़ा सा भी ढंग से पढ़े तो बीए भी कर लेगा और डीपीएड भी कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो उच्च शिक्षा आराम से प्राप्त की जा सकती है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्या डीपीएड के लिए कोई प्रवेश परीक्षा होती है? एक फिजिकल टेस्ट होता है, देन उसके बाद जो है आपके पूरे के पूरे गेम के सर्टिफिकेट 12th के नंबर के अनुसार मेरिट बनती है। राजस्थान में कोई बच्चा यदि नेशनल पार्टिसिपेंट या नेशनल मेडल विनर रहा है तो ही उनको 100 सीटों के अंदर एडमिशन मिलने की संभावना रहती है। बाकी कोई बच्चा जो है राजस्थान के बाहर से भी डीपीएड करना चाहता है या बीपीएड करना चाहता है और कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी चाहता है कि सर जो कॉलेज हमें बताई गई है आपने कहीं से भी पूछी है परंतु आपको उस पर डाउट लग रहा है, तो आपके लिए हम लोगों ने एक नंबर जारी किया है प्रतिज्ञा क्लासेस का। इस नंबर पर आप अपना नाम और आपके कोर्स की क्वेरी लिख के भेजिए ताकि हम लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में बता पाएं, और हम अपना नैतिक दायित्व तो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। यदि आप एडमिशन भी लेना चाहते हैं और अपने भविष्य को एक नई उड़ान देना चाहते हैं तो जरूर इस नंबर पर मैसेज करें, और आपके कोई डाउट भी रहते हैं तो भी प्लीज़ इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी जिम्मेदारी हमारे पास है, और आपके कोई भी और भी कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं और पूरी टीम आपके सभी प्रकार की सहायता करेंगे। धन्यवाद।